Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chittaranjan Kumar. Today I am going to discuss a new topic, compound interest. Okay? आज हम लोग न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इससे पहले आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लास में. इस क्लास में आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है. ओके? दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर डेली लाइफ ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे इंट्रोड्यूस हो लिया जाए. इन क्लास 7 यू हैव लर्न अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन दिस चैप्टर वी शैल, यानी सिंपल इंटरेस्ट और आपने अमाउंट इससे पहले 7 क्लास में आपने निकालने के लिए सीखा था. इस क्लास में इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट. इस पे डिस्कस करना है कि कैसे हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में if the borrower and the lender agree to fix up a certain interval of time. ओके, मान लीजिए कि आपने कोई बोरोवर है जो लेंडर आपको, यानी जो कोई उधार देने वाला है उससे कोई उधार लिया और उसमें कोई एग्री हुआ कोई फिक्स सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कि आपने मुझसे कुछ अमाउंट लिया है और वो आप है सो इतने टाइम में आप उसे रिटर्न करोगे. ओके, तो जैसे इसे 1 ईयर हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, इस तरीके से कि इतने ईयर्स के बाद आपको ये करना है. सो दैट द अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एन इंटरवल बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, आपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी अमाउंट अगर आप कर्ज लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हो गया और उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा थ्रू आउट आपको उस पे क्या होगा, वो कैलकुलेट होगा. जैसे आपने 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए है तो 5 ईयर्स का सभी एक ही बार ये होगा. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो आपको टर्म कंडीशन रहता है कि आप जब उससे कर्ज लेते हो, किसी भी बैंक हो या कोई भी व्यापारी हो उससे आप कर्ज लेते हो या कोई भी साहूकार हो उससे कर लेते हो, तो आपको क्या होता है, वो बोलता है कि 3 महीने पे आपको क्या होगा, फिर से उसमें जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड हो जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रिंसिपल हो जाएगा. क्लियर है? तो फिर वो आपको प्रिंसिपल जैसे होगा तो आपको क्या करना है उसमें अब आपको देखना है कि वो कितने दिन के बाद इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड हो रहा है. क्लियर है? तो अंत में क्या होगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता था कि 5 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स का थ्रू आउट आप कैलकुलेशन करते थे. बट यहाँ पे अगर एवरी ईयर अगर वो कैलकुलेट होता है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल ऐड होगा, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट और जो आपका प्रिंसिपल होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होकर प्रिंसिपल बन जाता है. ओके, तो ये डिफरेंसेज है दोनों में. क्लियर है? इसमें आपको ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट में आपको कम इंटरेस्ट मिलता है. ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को कि इसमें करना क्या है. तो द टोटल इंटरेस्ट ओवर ऑल द इंटरवल्स कैलकुलेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट्स एब्रिविएटेड एट CI. ओके, इट मीन्स इसे हम किस तरीके से एब्रिविएट करते हैं, तो इसे एब्रिविएट किया जाता है CI के तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट को. जैसे कॉस्ट प्राइस को आपने CP, सेलिंग प्राइस को SP, तो इसी तरीके से इसे CI से एब्रिविएट किया जाता है, डिनोट ऐसे किया जाता है. तो अब इसमें 1 ईयर, 6 मंथ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली. क्वार्टरली क्या होता है, तो क्वार्टरली का मतलब उसे 4 पार्ट में, 1 ईयर को 4 पार्ट में यानी 3 मंथ पे वो कैलकुलेट होगा. हाफ ईयरली यानी 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा. ओके स्टूडेंट, तो ये जो टर्म दिया हुआ है इसको आप समझ गए, 1 ईयर, हाफ ईयर एंड क्वार्टर ऑफ अ ईयर. क्लियर है? तो ये इसकी कहानी है स्टूडेंट. अब पीरियड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए पीरियड, तो पीरियड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसे आप लोग
समझिए, द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, the fixed interval of time at the end of which the interest is calculated and added to the principal at the beginning of the interval is called the conversion period. ओके, यानी कोई भी फिक्स्ड इंटरवल आप जो टाइम होता है तो उसके अंत में क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है उसको कैलकुलेट करके प्रिंसिपल के साथ उसे जो बिगिनिंग में था उसको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। और इंटरवल तो उसे हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं, यानी कितना दिन में वो कन्वर्ट होगा प्रिंसिपल में, यानी एक प्रिंसिपल उसमें इंटरेस्ट जुड़ा तो फिर वो कन्वर्ट कितने दिन में, उसको कन्वर्जन ऑफ पीरियड बोलते हैं, कन्वर्जन पीरियड। इन अदर वर्ड्स द पीरियड एट द एंड ऑफ विच डे इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इज कॉल्ड द कन्वर्जन, यानी जिस यहाँ पे पीरियड के अंत में जिस दिन वो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, कैलकुलेट होता है, वो क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड होता है। क्लियर है, यानी उस दिन वो कन्वर्ट होता है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि कन्वर्ट कैसे होगा उसका, फिर जो प्रिंसिपल था वो पिछला प्रिंसिपल क्या होगा, फिर से नया प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसमें कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली आपको कंपाउंड हो रहा है तो यहां पे टर्म कंडीशन क्या है आपका, अगर कोई चीज एनुअली होगा तो उसमें आपका सभी चीज वही रहेगा। क्लियर है, जैसे आपका रेस्ट है, यहां पे टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम 1 ईयर हो जाएगा, 1। अगर एनुअली हो रहा है तो यहां पे टाइम आपको 1 ईयर रहेगा, सब में तो 1 ही लेना है, लेकिन टाइम आपका फिक्स रहेगा। क्लियर है। अब अगर आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, यहां पे समझ लो, अगर टाइम आपका 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स है और रेट 5% है और प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज है। ओके, तो अब आपका यहां पे 2 बार, यानी 2 बार कैलकुलेट होगा। अगर 2 ईयर है और ईयरली, अगर एनुअली यहां पे कैलकुलेट हो रहा है तो 2 बार आपको सिंपल इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा, एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, उसमें इंक्लूड कीजिएगा, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, जब इंक्लूड होगा जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर उस पे सेकेंड ईयर के लिए निकलेगा। तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है स्टूडेंट, ये इसी तरीके से पर ईयर में निकलता है। फर्स्ट ईयर का क्या होगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। ओके, ये आपको SI होता है। तो SI पे आपने ये, अब SI पे आपने ये निकाला तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको अमाउंट क्या होगा, अमाउंट निकलेगा। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI, ये अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया। ठीक है, और ये अब अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ, ये अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट इसे ऐसे करेंगे, इसे हम लोग करेंगे SI, इसका क्या होगा, तो P यानी 100 इंटू 2 तो यहां पे 1 लिखेंगे, सॉरी 5 है, और टाइम 1 लेंगे यहाँ पे 2 1 टाइम में नहीं लिया जाएगा। क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 करके और इसे 100 से, तो इसका फर्स्ट ईयर का SI क्या हुआ स्टूडेंट, 5 हुआ। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो अब ये हो जाएगा 100 प्लस 5, इट मीन्स 105। क्लियर है, 105 हुआ। अब 105 जो है, अब सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर
ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 105। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर का, और फिर SI निकालेंगे तो 105 इंटू 5 ये वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा 1 और ये 100, तो ये 5 से 20 बार में, ये 21 बार में, ये 4 टाइम में और 21/4, इट मीन्स 5.25। ये आपको सेकेंड ईयर में ये हुआ। क्लियर है? तो अब आपका जो अमाउंट हुआ, अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट आपका कितना हुआ, प्रीवियस प्रिंसिपल प्लस SI, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा 105 प्लस 5.25, इट मीन्स 110.25। ओके, अब आपका CI निकालना है। तो CI क्या होता है स्टूडेंट, तो CI आपका इनिशियल जो तो ये जो फाइनल अमाउंट हुआ और इनिशियल जो आपका प्रिंसिपल है, इनिशियल प्रिंसिपल, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 110.25 माइनस 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10.25, ये आपका CI हो जाएगा। यानी जो लास्ट में आपका सबसे लास्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा उसको हम इनिशियल प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तरीका आपको इस लेक्चर में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला बेस्ड है, उस पर डिस्कस होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अब अगर हाफ ईयरली रहे, कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर है? अगर मान लो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, वहां तो ईयरली हो रहा था, एनुअली हो रहा था, तो वहां कोई टेंशन नहीं था, जैसा दिया है वैसा ही कर लेना है। बट यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आपको इट शुड बी नोटेड दैट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी R% दिया हुआ है यहाँ पे आपको R% ये दिया हुआ है, और आपको इसमें क्या करना है, और ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी वो तो पूरा परसेंट दिया हुआ। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी R/2 फॉर द हाफ ईयर। अब इंटरेस्ट तो आपका आधा होगा, अगर 6 महीना पे आप उसको कैलकुलेट करते हो 6 मंथ पे, तो उसका क्या हो जाएगा R/2 होगा। ओके, तो R/2% फॉर हाफ ईयर। क्लियर है? तो अगर आपका यहां पे सपोज करो, अगर 100 आपका क्या है प्रिंसिपल है, 100 रुपीज, और आपका टाइम क्या है, टाइम आपका है 1 ईयर है, और रेट क्या है 10% है। तो यहां अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपका टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा 10/2, इट मीन्स 5%। ये यहां पे फॉलो होगा स्टूडेंट। 1 ईयर तो है टाइम, बट यहां 2 क्यों गया, क्योंकि वो 6 मंथ पे कैलकुलेट हो रहा है, तो 6 मंथ 1 ईयर में 2 टाइम होता है। क्लियर है? तो 2 टाइम यानी इसको 2 ईयर से डिनोट करेंगे, ये इसको कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्यों होगा, इफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड by interest will calculate by half yearly। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये 100 है, ये 1 है, तो ये इस तरीके से चेंज होने लगेगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन,
कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली मैं आपको बता चुका हूं कि क्वार्टरली क्या होता है, तो इसको समझें। इट शुड बी नोटेड दैट, यह नोट करना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन इट इज R/4%। ओके, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? R/4% से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो R/4% क्यों होगा? चूंकि आपका वो 4 टाइम हो गया, यानी रेट आपका क्या हो रहा है, सॉरी टाइम कितना हो रहा है? 4 गुना हो जा रहा है, चूंकि 1 ईयर में को हम 4 पार्ट में बांट रहे हैं, तो 3 मंथ का 4 ईयर हो जाएगा। और वही यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों सिमिलर होगा तब तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसे हम जितना टाइम वो बढ़ता है उतना टाइम इसे हम कम कर लेते हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व करते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, यहां पे स्टूडेंट प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 3000 है। रेट कितना है? 5% है। ओके, और टाइम कितना है? 2 ईयर है, 2 ईयर्स ये है हमारा। अब स्टूडेंट यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट ये मेथड है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू यहां बता रहे हैं। इसके बाद आपको इसका जो फॉर्मूला होगा उसके थ्रू इसे सॉल्व किया। दोनों से हो सकता है, बट ये भी आपको जानना जरूरी है, ये आपके सिलेबस में ये गिवन है। तो ये आपको SI का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T अपॉन 100। ओके, तो अब यहां पे जो हमारा इसमें जो यूज होगा वो टाइम क्या यूज होगा? तो यहां पे P आपका क्या यूज होगा? P = 3000। R आपका क्या है? 5% है, एंड टाइम यहां पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 ईयर फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर के लिए ये टर्म कंडीशन है, तो इसको निकालिए। तो SI हमारा क्या हो जाएगा? 3000 × 5 × 1/100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ओके, 150 रुपीज। अब स्टूडेंट इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू P + SI। तो अब इसे अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू P यानी 3000 + 50 इक्वल टू 3050। अब यहां पे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू 3050। ओके स्टूडेंट, ये आपका प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का। जो हमारा अमाउंट फर्स्ट ईयर का हुआ वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब फिर SI ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू, तो सेकेंड ईयर है यानी इसमें भी ईयर आपका 1 होगा, 3050 इंटू 5 × 1 डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल हो गया 2, इट मीन्स 305/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 152.50। ये आपका, तो अब अमाउंट जो होगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर
3050 इक्वल टू 3050 प्लस 152.50। ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3202.50। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल अमाउंट हो गया। अब CI क्या होता है? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। ओके, तो फाइनल अमाउंट आपका कितना है? 3202.50 माइनस 3000। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट? 202.50 रुपीज। ये आपका फाइनल CI हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टूडेंट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपका नेक्स्ट जो है, इसमें आपको फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 1/2, यानी आपको 1.5 ईयर्स का है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां पे इसको स्टूडेंट सबसे पहले यहां प्रिंसिपल क्या होगा? ₹1000। रेट कितना है? रेट है आपका 8%। और टाइम कितना है? 1/2 ईयर्स। ओके, तो यहां पे लिखोगे इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देन प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। रेट आपका क्या हो जाएगा? 8/2, इट मीन्स 4%, ये चेंज हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/2 इंटू 2, इट मीन्स 3/2 इंटू 2 इक्वल टू 3 ईयर्स। ये टर्म कंडीशन हो गया। ओके, तो अब SI फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट हाफ इक्वल टू P आपका क्या है? 1000 इंटू R क्या है? 4 है। और टाइम तो 1 ही रहेगा सभी में, ये आपको ध्यान देना है। 100 ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40 इक्वल टू 40। तो अब अमाउंट आपका, अमाउंट ऑफ अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू 1000 प्लस 50, इट मीन्स 1050 रुपीज। क्लियर है? सॉरी 40 है ना, ये 40 है। क्लियर है?
अब स्टूडेंट ये फर्स्ट ईयर का हुआ। अब एसआई फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल पहले लिखेंगे ना, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू 1050। ओके, नाउ अगेन एसआई, अब एसआई इसी पे निकलेगा तो 40 है ना, 50 क्यों बार बार आ रहा है भाई, 40 इंटू 4 इंटू 1, क्लियर है, बाई 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 टाइम में, और ये 5। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 208/5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एस आई इक्वल टू 441.6 रुपीज। ओके, सेकेंड ईयर के लिए। तो अब अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1040 प्लस 41.6 इक्वल टू 1081.6 रुपीज। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू 1081.6 रुपीज। तो अब एस आई निकालना है इसका, तो एस आई क्या होगा स्टूडेंट, 1081.6 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ओके, अब इसका वैल्यू फाइंड करो स्टूडेंट। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 4 जा 24, ओके, 4 1 जा 4, 2 6, 8 4 जा 32, 2 हो गया, फिर 3 एंड ये 4 हो जाएगा। ओके, इतना आपका ये क्या हुआ, एसआई हो गया। नाउ अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू बाई 100 होगा ना, ये बाई 100 होगा, तो ये हो जाए 26, इसको हम लोग 3 ले सकते हैं। ओके, 443 पॉइंट। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, 1081 प्लस 43.3। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 3 का 3 यहाँ हो जाएगा, 314, 12 का 2, 1 5, सॉरी 1। ये वैल्यू आपका आया फाइनल अमाउंट। अब सी आई क्या होगा, लास्ट अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल इक्वल टू
1124.3 माइनस 1000, तो आपको 124.3, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये फाइंड करना है। क्लियर है? 124.3 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फाइनली आया। क्लियर है? 8% के हिसाब से। इसमें कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।